च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामनो। धर्म अहिंसा है, संयम है, तप है। इन धर्मों की जानकारी लोगों को कैसे मिले? सामान्य आदमी है, गांव में रहने वाले, नगर में रहने वाले, अच्छे प्रबुद्ध भी हों, पर यह धर्म है अहिंसा, संयम, तप, इसकी जानकारी देने का माध्यम क्या है? जानकारी देने का एक व्यावहारिक और सक्षम माध्यम है वचन, शब्द। वचन के द्वारा हम दूसरों को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास कर सकते हैं। तीर्थंकर होते हैं, वे प्रवचन करते हैं, तो प्रवचन में भी वचन है, प्रवचन। अब प्रवचन क्यों करते हैं? कि सब जग जीव रक्षण दयठयाये भगवया पावयणम सुकहियम। ये रक्षा दया के लिए तीर्थंकर, वैसे देखें तो वो तो बहुत कृतकृत्य हो गए, 4 घाती कर्मों का नाश हो गया। अब मोक्ष तो निश्चित है ही है इस जीवन के बाद। अब और निर्जरा के लिए प्रवचन करने की उन्हें कोई अपेक्षा है क्या? निर्जरा की दृष्टि से तो होना ही है अब मोक्ष। 4 कर्म तो चले ही गए, अघाती कर्मों का तो अब नाश होगा ही होगा। निर्जरा करने ही है, ध्यान में विराज जाओ, निर्जरा करते रहो। प्रवचन क्यों करें? यह परिश्रम क्यों करें? पर प्रसिद्ध है, तीर्थंकर देशना देते हैं, प्रवचन करते हैं। अब यह खास बात है कि तीर्थंकर स्वयं तो सर्वज्ञ हैं, तो सारी जनता तो सर्वज्ञ नहीं है। बहुज्ञ भी सारी जनता न हो, तो जनता को प्रतिबोध देने के लिए वे अपनी वाणी का, वचन का, प्रवचन का प्रयोग करते हैं, ताकि औरों को ज्ञान मिले और संसार समुद्र से तरने की दिशा में, संसार सागर को पार करने की दिशा में लोग प्रयत्नशील हो सकें। कोई साधु बने, साध्वी बने, श्रावक बने, श्राविकाएं बने, उद्धार हो। तो वचन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विचार का संप्रेषण हो सकता है, ज्ञान का संप्रेषण हो सकता है। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ ये जगह जगह जो जाते हैं और यहाँ भी रहते हैं, बाहर भी विचरते हैं, तो वचन का भी उपयोग करते हैं। वचन का उपयोग हम 4 रूपों में कर सकते हैं। वचन का उपयोग 4 रूपों में कर सकते हैं। एक रूप है व्याख्यान देना, भाषण देना, परिषद में वो प्रवचन कह दें, व्याख्यान भाषण वो करना। उस रूप में हम वचन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है बातचीत करना। बातचीत कोई व्याख्यान प्रोग्राम नहीं है, एक व्यक्ति से 2-4 व्यक्ति आदि से बात करना, वो पूछे, हम बताएं, अपनी बात बताएं, कोई अपेक्षा बताएं। तो वार्तालाप के रूप में हम वचन का उपयोग कर सकते हैं। ये 2 नंबर का वचन का उपयोग हो गया।
तीसरी बात है, कई हमारे साधु साध्वियाँ यूँ व्याख्यान तो नहीं देते, गीत गाते हैं। गीत, वे भाषण इतना नहीं देते हैं, दें न दें, पर गीत गाने में वे थोड़े प्रसिद्ध होते हैं कि अच्छे गायक हैं, हमारे गीत गाने वाले हैं। तो गीत गाने वालों में थोड़ा अच्छा गला और अच्छी तरह गाते हैं, तो गीत संगान करने के रूप में भी वचन का उपयोग किया जा सकता है। ये 3 नंबर की बात, ये हमारे संदर्भ में बात हो रही है। चौथा है मंगल पाठ आदि सुनाने के रूप में वचन का उपयोग करना। मंगल पाठ सुनाओ, आ गया मंगल पाठ, कोई मंत्र का पाठ, कोई ऐसा श्लोक, ऐसा मंगल पाठ आदि रूप में जो लोगों को विदा होते समय, कठिनाई में, समस्या में और में, ये मंगल पाठ सुनाना, मंत्र पाठ, अच्छा आर्षवाणी सुना देना, इस रूप में भी हम वचन का उपयोग कर सकते हैं। तो नंबर 1 व्याख्यान भाषण परिषद में जो हो उस रूप में वचन का उपयोग। और नंबर 2 कि यह वार्तालाप के रूप में वचन का उपयोग। नंबर 3 गीत संगान करने के रूप में वचन का उपयोग। चौथा मंगल पाठ आदि सुनाने में वचन का उपयोग करना। हम चारित्रात्माओं समणियों के संदर्भ में 4 रूपों में वचन का उपयोग हो सकता है। अब यह वचन शक्ति जिसके पास है वो अच्छी, यानी कई बच्चों में और में देखते हैं कि बोलने में कठिनाई है, कई बच्चे का इतना बोलते नहीं है, या कई थोड़ा थोड़ा सा बोलते हैं, कईयों के वो तुतलाना, हकलाना, ऐसी समस्या हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए तो थोड़ा बोलना कठिन या न बोलना हो सकता है। तो जिनके पास अच्छी वाणी है तो वे अपना औचित्यानुसार अच्छा उपयोग करें वाणी का। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हम में से कितने लोगों ने सुना होगा, उनके प्रवचन कितनों ने सुने होंगे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की भाषा कितनी शुद्ध भाषा, कितनी बढ़िया भाषा यूं सुनने को मिलती थी कि वो कभी गीत का संगान तो वे मेरे देखने में बहुत ही कम संभवतः उन्होंने किया, थोड़ा थोड़ा कभी करते। तो जहाँ तक मुझे स्मरण, गीत के संगान में गले का भी माधुर्य प्रतीत होता था। अब यह तो हाथ की बात नहीं, किसका गला कैसा, थोड़ा बहुत प्रयास भले कर लें गला अच्छा बनाने का, तो सहज गला कैसा है, घोष कैसा है, अब वो जैसे वो नामकर्म या योग से जैसी आवाज़ मिल गई है, पर आवाज़ जो मिली है उसका उपयोग थोड़ा हम परिष्कृत करने का प्रयास कर सकते हैं। कि भाषण देना है, मान लो तो भाषण दें तो आवाज़ लोग समझ तो सके ना, क्या बोल रहे हैं समझ तो सकें, उतना तो तेज बोलें कि लोग सुन सकें अच्छी तरह क्या बोल रहे हैं। अरे आवाज़ इतनी धीरी, आज तो खैर माइक है तो ज़्यादा जोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है बोलने में। आज ज़्यादा जोर क्यों लगाएं बोलने में, माइक में आवाज़ जा रही है तो गला क्यों फाड़ें, शांति से बोलो, लोग शांति से सुन सकते हैं, तो बहुत जोर से क्यों बोले। हाँ, आचार्य श्री तुलसी का कोई समय था तब माइक नहीं होता था, तब उनको जोर लगाकर बोलने की अपेक्षा पड़ी हो तो अलग बात है। जोर से फरमाना कि माइक तो है नहीं, परिषद है, तो बिना जोर से बोले कैसे सुन पाएंगे। तो उनको जोर से जोर लगाकर बोलना फरमाना पड़ा हो, वो तो माइक अभाव की स्थिति में मान लें। अब तो माइक लोग लगाते हैं तो बहुत जोर लगा कर बोलने की जरूरत नहीं, शांति से बोलो, खुद को जोर भी नहीं पड़े, सामने वाले भी अच्छी तरह से भले
50 मीटर 100 मीटर दूर भी माइक की आवाज़ जा रही है तो शांति से बोलो, धीरे धीरे, बहुत जोर लगा लगा कर क्यों गले को तकलीफ दो, आराम से बोलो। तो वचन दूसरा समझ सके, इस स्थिति का तो होना चाहिए। अब जो वचन के उपयोग के मैंने 4 प्रकार अपने साधु संस्था समणी समुदाय के संदर्भ में जो बताए हैं, अब जो हमारी वाणी होती है वो वाणी कैसी हो, हमारी बातचीत में, एक भाषण में, हमारी बातचीत में, वाणी में हम व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप लगाना हो तो या तो सामान्यतया क्यों व्यक्तिगत नाम लेकर क्यों आक्षेप लगाएं, फिर भी कुछ कहना हो तो थोड़ी जानकारी हमें ठीक हो कि ये मेरे पास अच्छी पुष्ट जानकारी कि फिर कभी अमुक ने ऐसा किया, तो झटपट खास अपेक्षा न हो प्रवचन में, भाषण में व्यक्ति विशेष का नाम लेकर आक्षेप लगाने से बचना संभवतः प्राय अच्छा रहता है। मोगम में नॉर्मल रूप में कह दो भी ऐसी बात कहने वाले लोग हैं, नाम निक अमुक कहता है, परिषद में प्रवचन में झटपट किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसकी उतरती जो अवगुणात्मक बात हो, हाँ अच्छी प्रशंसात्मक तो भले कह दो सही हो, तो अवगुणात्मक बात सही है तो भी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर प्रवचन भाषण में संभवतः यथासंभवतया हमें बचने का ही प्रयास करना चाहिए। हाँ मोगम में भले कह दें कि सिद्धांततः बात कह दें, व्यक्तिगत आक्षेप आरोप लगाने से सामान्यतया प्राय हमें बचना चाहिए। नंबर 1 की बात। नंबर 2 की बात है कि हमारी वाणी में कटुता पूर्ण शब्द न निकलें, अपशब्द न निकलें। यानी आज का युग भी है, ऐसे भी जहाँ तक हो सके कटुता पूर्ण शब्दों से हम बचने का प्रयास करें। शिष्ट शब्द, अच्छे शब्द हो वे हम काम में लेने का प्रयास करें। तीसरी बात है, व्याख्यान में कहें, बातचीत में कहें, जो बात कहें उसका आधार हमारे पास है या नहीं, प्रमाण आधार वो है या नहीं, कि वरना आधार नहीं है ऐसे ही हम कह देंगे, अगर वो बात सही नहीं है तो श्रोता सोचेंगे बात में दम नहीं, ऐसे ही बात कह दी, यह बात तो ऐसे है ही नहीं। तो बात कैसे है, वो प्रमाण ठीक हो तो हमारी बात बहुत अच्छी बलवान, की प्रमाण हमारे पास है, प्रमाण चाहिए। तो यह बात में प्रामाण्य झलकता हो, यानी याथार्थ हो, आधारभूत बात हो, तो वो बात आक्षेप नहीं हो, शब्दों में कटु शब्द का उपयोग न हो, और बात कहने का एक प्रमाण कहें जो आधार सहित, अमुक किताब में यह बात है, अमुक ऐसा आधार हमारे पास है तो हमारी बात बलवान। अब अगर आधार तो है नहीं, ऐतिहासिक बात है, अब उदाहरण के लिए कि अमुक घटना है वो स्वामी जी के जीवन की है कि दयाचार्य की, एक पूरा याद नहीं आ रहा है, व्याख्यान चल रहा है, अब घटना भी मेरी मान लो सामग्री में रखी हुई थी, अब कब दयाचार्य के जीवन की है या आचार्य भिक्षु की, ये पक्का याद नहीं है। तो ऐसे कह दो कि एक आचार्य श्री थे, उन्होंने ऐसा फरमाया, तो एक आचार्य श्री में स्वामी जी भी आ गए, दयाचार्य भी आ गए, कोई पकड़ नहीं सकेगा कि आपने गलत कह दिया। अभी मैंने नाम तो लिया नहीं किसी का, एक आचार्य श्री ने ऐसा फरमाया, तो वहाँ हमें कोई प्रकार का दोष भी नहीं लगा, हम सामने वाले के पकड़ में भी नहीं आएंगे भी कि मैंने क्या गलत कहा, एक आचार्य श्री ने ऐसा फरमाया था। तो ऐसे भी मेरे पास प्रमाण स्मृति में नहीं है कि आचार्य श्री कालूगणी की ठीक डालगणी की बात है, मगवागणी की एक डालगणी की है, एन मौके पर संशय हो गया, तभी हमारे धर्म संघ के एक आचार्य श्री के जीवन का प्रसंग है। तो ऐसे हम याथार्थ में भी रह जाएंगे, कोई हमें टोक भी नहीं सकेगा कि आपने व्याख्यान में यह बात कही, जबकि यह बात उन आचार्य श्री के जीवन की है। तो इस प्रकार हम प्रमाण का भी ध्यान रखें। तो आक्षेपात्मक व्यक्तिगत
आक्षेप न हो, कटु शब्दों का उपयोग करने से यथासंभवतया हम बच के रहें और बात का प्रामाण्य हमारे पास हो और व्याख्यान भाषण दें तो लोगों को कुछ अपील, लोगों को कुछ अट्रैक्ट करने वाला अगर हो सके तो। बाकी तो अपनी अपनी स्थितियां है कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। अब सुबह का प्रवचन देना है, न तो कोई आगम है न बात, यूँ छोटी यूँ कहानियाँ कह कहा कर कभी सुबह का व्याख्यान दो। थोड़ा हो सके तो आगम का भी आधार लो, थोड़ा सा गहराई का अगर दे सको अच्छा व्याख्यान दो, लोगों को लाभ मिले। एक गांव में प्रवास करना है, नगर में रहना है, कई दिनों का प्रवास है, तो साधु साधियों को जहाँ तक हो सके तो एक बार तो व्याख्यान दे देना चाहिए। 8 प्रहर में एक बार व्याख्यान कर दो, सुबह कर दो, शाम को रात में कर दो, जो अनुकूलता हो लोगों के या साधु साधियों समणियों की। एक जगह प्रवास कई दिनों का है, समाज के घर भी हैं या और जाति के घर हैं लोग, तो एक बार व्याख्यान 8 प्रहर में कम से कम कर दें। आधा घंटा कर दो, पौन घंटा कर दो, घंटा कर दो, पहले छोटा बोल दे फिर बड़ा बोल दे, जैसे भी एक बार व्याख्यान हो जाए तो अच्छा, खुद के भी थोड़ी स्वाध्याय हो जाए, लोगों को भी लाभ मिले। और यह नहीं देखना टाइम जो तय कर दिया कि 9 बजे 9:30 10 जो टाइम तय कर दिया, अब टाइमली व्याख्यान शुरू लगभग टाइमली कर देना चाहिए। ऐसा नहीं देखना लोग तो आए ही नहीं सा अभी क्या करें, लोग तो आए ही नहीं अभी क्या करें। टाइम क्या दिया था? टाइम 10 बजे का दिया था, अब शुरू करो कि लोग आए नहीं क्या शुरू करें। तो महाराज सोच रहे हैं लोग आए नहीं क्या शुरू करें। लोग सोचते हैं महाराज ने बोलना शुरू ही नहीं किया अभी क्या जाएं, बाद में शुरू हो जाएगा फिर जाएंगे। तो दोनों ओर से वो प्रतीक्षा हो गई। महाराज कहते हैं लोग आए नहीं अभी क्या शुरू करें, लोग आसपास भी महाराज ने शुरू किया ही नहीं, शुरू करेंगे फिर चले जाएंगे। इसलिए टाइमली शुरू कर दो, जो टाइम दिया है यथासंभवतया उससे पहले पहले प्रवचन के स्थल पर बैठ जाओ। टाइम हुआ अपना नवकार जो भी बोलना वो शुरू कर दो। तो यूँ अब बोलोगे फिर लोग भी आने शुरू हो सकते हैं। दुकान खोलोगे तो ग्राहक भी आ जाएं, दुकान नहीं खोलते हो तो ग्राहक कैसे कितने क्या आए न आए। तो प्रवचन वचन हमारा है, तो व्याख्यान में टाइम शुरू करने का फिक्स रहे, इतने बजे शुरू करना। टाइम 10 बजे का है या 10:15 10:20 हो गई, इतनी देरी क्यों? 10 का है तो मान लो कुछ सेकंड मान लो आगे पीछे हो जाए, बाकी जितना संभव एकदम टाइमली जितना हो सके शुरू कर देना चाहिए। हो सके तो समापन भी टाइमली करें, फिर भी समापन में तो थोड़ा कई बार हाथ की बात नहीं, कोई आ गया कोई वक्ता कोई कुछ हो गया, देरी हो जाए बात कहने में। जितना संभव हो सके रोजमर्रे का व्याख्यान है भी 10 से 11 का टाइम अगर है तो 11 से पहले तो मत करो, 11 हो गई 11:05 हो गई जल्दी पूरा कर दे। फिर भी दूसरी कोई सूचनाएं, दूसरी कोई बात, कोई वक्ता कोई आ गया, लेट हो जाए तो हो जाए, तो शुरू तो टाइमली कर दें। यह प्रयास प्रवचन भाषण कार्यक्रम में रहे तो यह एक अच्छा पॉइंट है कि नियमितता पंक्चुअलिटी वो प्रवचन कार्यक्रम में रहती है तो बढ़िया रहती है। हमने ये 13 विषय कंटालिया के लिए महाचरण के शुरू किए, मुख्य मुनि को नहीं लिखाया तो मुनि कीर्ति को लिखा दिया होगा, पर हमने तय पहले ही कर दिए थे कि 13 विषय ये 13 दिनों के गीत सारी ये व्यवस्था हमने बनाई थी। आचार्य भिक्षु के जीवन को हम देखें, उनका दया का भी सिद्धांत, दान का भी सिद्धांत। दया के सिद्धांत में एक चिंतन के लिए मैं साधु साधियों को जो चिंतनशील हों, बहुश्रुत हैं और हैं, चिंतन के लिए थोड़ा विषय छोड़ देता हूँ कि चिंटी उड़ गई तो दया भी उड़ गई क्या। इस विषय में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, चिंटी उड़ गई तो दया भी उड़ गई क्या। अब देखिए एक यहाँ में थोड़ी बात, साधु साधियाँ विशेषतया वो समणियाँ भी हैं, वो चिंतन मंथन के लिए सामग्री है, ये प्रस्तावित या चिंतन के लिए। देखिए कि एक आदमी है,
उसने हरिण को मारने का प्रयास किया, बाण छोड़ा, बाण छोड़ा, अपनी ओर से उसका इरादा था हरिण को मारना, शिकार करना, वो लक्ष्य था। उस लक्ष्य से बाण को छोड़ा, पर हरिण का कोई भाग्य था, हरिण इधर से उधर हो गया, तो बाण का निशाना ठीक नहीं सदा, हरिण मरने से बच गया, हरिण मरा नहीं। अब यहाँ प्रश्न है कि बाण छोड़ने वाले ने हरिण को मारने के लिए बाण छोड़ा, पर हरिण नहीं मरा, तो भी बाण छोड़ने वाला एक तरह से हिंसा का भागीदार हुआ या नहीं, पाप का भागीदार हुआ कि नहीं? भले नहीं मरा हरिण, फिर भी बाण उस इरादे से छोड़ा है, तो छोड़ने वाला पाप का भागीदार तो बनेगा। अब इसी प्रकार देखिए, अब चिंटी की बात ले, अहिंसा, स्वामी जी का जो ये पद्य है, जीव जीवे ते दया नहीं, मरे हो ते तो, जो भी मामूली भाषा का फर्क हो, मरे हो ते तो हिंसा मत जान, मारन वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे हो ते दया गुण खान। ये स्वामी जी का ये जो वचन है, जीव जीवे, जीव अपने आयुष्य बल से जी रहे हैं, वो हमारी दया नहीं है। जीव अपने आयुष्य से दुनिया में अनंत जीव जी रहे होंगे, उनके जीने का धर्म या लाभ वो हमें कोई दया का लाभ नहीं। जीव जीवे वो दया, हमें दया का लाभ नहीं है। मरे हो ते तो हिंसा मत जान। अब कई जीव मरते हैं, कोई कहीं मरते हैं, तो वो मरते हैं, उसकी हिंसा का पाप हमें नहीं लगता, अपने आयुष्य बल खत्म हो गया, मरते हैं तो मरते हैं, उसके हम पाप के भागीदार नहीं। मारण वाला ने हिंसा कही, जो मारता है सलग से वो हिंसा का एक भागीदार है। नहीं मारे होते दया, तो नहीं मारने का संकल्प है, मैं नहीं मारूंगा, मैं त्याग है, वो मेरी दया है, वो गुणों की खान है। यानी ये अहिंसा कह दे भले कि मैं छह काय के जीवों को नहीं मारूंगा, मेरे त्याग है। अब देख देख के साधु चलता है, बोलने में अहिंसा, देख चलने में अहिंसा, खाने में कहीं हिंसा नहीं। ये साधु का जो त्याग है जीव, छह काय के जीवों को मारने का, और वो पालन भी कर रहा है, वो अहिंसा कह दें, दया कह दें, वो लाभ साधु को मिल रहा है। नहीं वो पाप नहीं लगता है, वो जागरूकता, वो एक लाभ कह दें भले, वो लाभ साधु को धर्म का हो रहा है। अब मेरी अगली बात यह है कि एक चिंटी है, मैं चिंतन के लिए जो सामग्री दे रहा हूं वो अब यह है कि एक चिंटी है। अब साधु जा रहा है, भी चिंटी है, पांव इधर रखो कोई मर न जाए। तो साधु को तो वो अहिंसा का जो भी है लाभ कह दें, वो पाप कह दें, वो साधु को तो ही मर जाए नहीं, साधु पांव इधर रखता है तो वो दोष नहीं लगा, या उसका अहिंसा का पालन या लाभ वो हो गया। अब देखिए एक बच्चा है, अब उसने देखा कि ये चिंटी है, ये धूप में चल रही है, धूप से उसको लगा बहुत तीखी धूप है, इस चिंटी को तीखी धूप लगेगी, और ये चिंटी रोड पर गाड़ी आ रही है, गाड़ी कहीं ऊपर आएगी, चिंटी कहीं मर जाएगी। बच्चे में वो भावना थी भाई कि बेचारी चिंटी या मकोड़ा कह दें या चिंटी कह दें, ये गाड़ियाँ आ रही है मर जाएगी, इस चिंटी को यहाँ से उठा के वहाँ रख दूँ तो यह चिंटी मरने से बच सके। तो बच्चे ने क्या किया, एक कागज टुकड़ा हाथ में लिया, चिंटी को उस कागज में लेकर के तीखी धूप से उठाकर एक पेड़ के नीचे छाया थी, वहाँ चिंटी को छोड़ दिया। तीखी धूप से भी न मरे, गाड़ियाँ आ रही है पहियों से भी आके न मरे, तो चिंटी को बचाने के लिए, चिंटी मरे नहीं, इसके लिए उसने चिंटी को वहाँ रखा। इतने में थोड़ी आंधी आई, चिंटी उड़ गई। अब चिंटी उड़ गई। अब यहाँ चिंतन की बात यह है कि बच्चे ने अपनी ओर से चिंटी को बचाने का प्रयास किया, धूप से छाया में रखा, वाहन आ रहे थे, वाहन नहीं आए, उस स्थान पर रख दिया, पर हवा आई,
चींटी तो उड़ गई। अब बच्चे ने जो चींटी को बचाने का यह सारा प्रयास किया, एक तो यह कहीं भी कि अगर दया थी तो दया तो उड़ गई। दया उड़ी क्यों? दया उड़ी कैसे? बच्चे ने जो चींटी पर करुणा कह दें, अनुकंपा कह दें या लौकिक दया कह दें, वो की, चींटी को बचाया। अब लौकिक दया करने से जो कुछ भी होने वाला है, वो चींटी उड़ गई तो भी वो फल बचाने वाले को मिलेगा या नहीं, चाहे कोई भी कर्म बंद हो। उसने तो अपना प्रयास किया चींटी को बचाने का कि वो धूप में न मरे, वाहन के पहियों से न मरे, वहाँ अलग रख दी। तो यह जो प्रयास किया, अब चींटी उड़ गई हवा में, तो चींटी उड़ गई तो क्या उसका जो भी उसने क्रिया की उसका फल क्या उड़ गया? क्या फल तो बच्चे को मिलेगा ही मिलेगा ना। तो यहाँ यह चिंतन की सामग्री दे रहा हूँ सोचने के लिए, कभी कोई वार्ता हो तो, कि चींटी उड़ गई तो दया भी उड़ गई। पर यह जो लौकिक दया मान लें तो वो बच्चे ने बचाने का प्रयास किया चींटी को, हवा में उड़ गई चींटी, तो भी बच्चे ने जो क्रिया की है क्या उसका फल भी उड़ गया? क्या फल नहीं मिलेगा बच्चे को? यह मैं एक चिंतन की सामग्री, वो साधु साधियाँ समणियाँ वो कभी चर्चा वार्ता करें, चिंतन की ये बात छोड़ रहा हूँ। आचार्य भिक्षु की वचन संपदा। आचार्य भिक्षु के हम जीवन में देखें, अब वे व्याख्यान कैसे फरमाते होंगे, अब वो तो हमें पूरा क्या पता, वो किस तरह उनकी शैली थी व्याख्यान फरमाने की, व्याख्यान कैसे फरमाते, गीतिकाएँ फरमाते थे कि कैसे क्या, जैसा भी उनका क्रम रहा हो। क्योंकि हमने तो गुरुदेव तुलसी को तो देखा, उनका तो फिर भी कुछ बता दें वो कैसे व्याख्यान फरमाते। आचार्य महाप्रज्ञ जी का फिर भी हम बता दें वो किस तरह व्याख्यान का हम थोड़ा बता सकते हैं। आचार्य भिक्षु किस तरह व्याख्यान फरमाते थे, क्या तरीका था, वो पूरा बताना तो कठिन है, परंतु उनके जो दृष्टांत, उनके जो उदाहरण, ये जो हमें साहित्य में वो देखने को मिलते हैं और जो प्रसंग उनके जीवन के मिलते हैं, उन प्रसंगों से हम फिर भी कुछ निष्कर्ष निकालने का या जानने का प्रयास कर सकते हैं कि उनके वचन में विनोद का प्रभाव था, साथ में तात्विक गहराई में भी वो ले जाने का प्रयास करते थे। किस तरह वो बात फरमाते थे, विनोद भी मान लो कर लें, बड़े लोग हैं वो कभी थोड़ा थोड़ा विनोद भी कोई करने वाले कर सकते हैं, पर विनोद के साथ भी कोई ज्ञान की बात, तत्व की बात साथ में आ जाए तो विनोद खैर, हालांकि मैं विनोद पर इतना टिप्पणी करना नहीं चाहता कि विनोद क्या है क्या नहीं है अभी इतना, पर वो विनोद के माध्यम से भी मात्र मनोरंजन, एक साथ में कोई तत्व की बात भी आ रही है। अब जैसे कह भाई आर करना तो खोटा काम है, कि साधु आर करे, आहार करना तो खोटा, कोई साधु जी ने कह दिया स्वामी जी से कि आहार करना तो खोटा काम है। स्वामी जी का सिद्धांत है यानी कि आहार करने से भी निर्जरा हो निर्जरा का लाभ, तो वो कोई पाप बंधन वाला वो काम नहीं, वो भी एक, हालांकि अलग अलग समीक्षा विश्लेषण हो जाए कि आहार करना कोई मूल हमारा उद्देश्य नहीं है। आहार तो करना पड़ता है शरीर को ठीक रखने के लिए, आहार करना कोई मूल काम नहीं है। मूल काम तो स्वाध्याय करो, वो मूल काम है। आहार तो सहायक बन जाए, भी भूखे रह के ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, तो 6 कारणों से आहार करना है, तो आहार तो एक सहयोगी है, वो कोई मूल तत्व नहीं लगता। मूल तो स्वाध्याय करो, सेवा करो, काम करो। अब शरीर को वैसा योग्य बनाए रखने के लिए वो परंपरा रूप में एक हमारा एक कार्य आहार करना। स्वामी जी ने उस आहार करने को खोटा या पाप कर्म बंद का उस रूप में नहीं माना। साधु समभाव से आहार करे, शुद्ध आहार करे, तो वो भी 7-8 वो कर्मा की ओर की निर्जरा जो भी है कि वो भी आहार करते करते समय हो सके। तो साधु जी सामने वाले कि आहार करना तो खोटा काम है, आहार करना तो खोटा काम है। अब स्वामी जी थोड़ा विनोद हुआ होगा, उसमें तत्व को भी हम देख सकते। कोई रास्ते में वो
कोई पंचमी जाकर वो कोई संत आ रहे होंगे अन्य संप्रदाय के। अब स्वामी जी ने वो अपनी तत्व की बात हम भले ले लें, अच्छा मुनि जी खोटा काम करके आए, अब जाकर खोटा काम करोगे। अब बात कैसे करते हैं, पंचमी में जाते मिले कि संता खोटो काम करके आया हो या खोटो काम अब जाके करसो खोटो काम। अब इस तरह भाषा है उनकी, यानी आहार करना खोटा काम नहीं। ये इस बात को एक हम अपनी दृष्टि से निकाल लें कि विनोद में भी उनके वो मानो की वो तत्व की बात है कि खोटा काम है या नहीं आहार करना। तो यूँ हम स्वामी जी के दृष्टांतों में प्रसंगों में एक कुछ ग्रहण करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आचार्य भिक्षु की वचन संपदा। अब यह जो आता है कि सूरी नहीं तो सूरदास पद वो भी है, यह भी प्रसंग आता है कि उनके वचन की सिद्धि कह दें वो कह दें। तो अब कि उनके वचन से निकल गया या फरमा दिया कि सूरी तो क्या सूरदास पद। तो इस प्रसंग में भी मैं थोड़ी चिंतन की सामग्री देना चाहता हूँ। वो कैसे क्या बात है, स्वामी जी ने यह फरमाया कि सूरी नहीं तो सूरदास पद। क्या स्वामी जी के यह इरादा था कि सूरदास बन जाए? क्या यह इरादा था कि सूरदास बन जाए? यह तो इरादा साधु के सीमा में वांछनीय ही नहीं है। तो उन्होंने जो फरमाया वो मान लो सूरदास जी बन गए, तो वो वचन के कारण से सूरदास जी बने, अपने कर्मों के योग से सूरदास बने। यह कि फरमाने से वो सूरदास बन गए या अपने कर्मों के कारण से सूरदास बने। अब जो स्वामी जी ने फरमाया इसका एक अर्थ यह निकाल सकते हैं कि जो घटना भविष्य में होने वाली थी उसका संकेत स्वामी जी के शब्दों में पहले ही आ गया, इस रूप में ले सकते हैं। पर स्वामी जी के फरमाने से सूरदास बन गया कि किसी के अहित हो, ऐसा प्रयास तो साधु को करना ही। तो यह यहाँ एक मीमांसा की बात है कि वचन सिद्धि मान लें स्वामी जी की, तो वचन सिद्धि का स्वरूप क्या है? वचन कहने से वो हो, ये इसका अर्थ है, या होने वाला जो है उसको पहले प्रकट कर देना, यह उनकी वचन सिद्धि है। तो वचन सिद्धि में अगर ये इसके दो रूप हो जाते हैं कि कह दिया इसलिए वो उसका ऐसा हो गया, तो वो एक अलग चीज़ है, वो थोड़ी साधु की सीमा में थोड़ी एक विचारणीय हो जाए। पर होने वाली घटना है उसका पहले से प्रज्ञापन वाणी से कर दिया, एक ये उसके पहले से भांप लिया या उन्होंने उनकी वाणी में पहले ही वो बात आ गई। तो ये मेरा ऐसा वो चिंतन की सामग्री मैंने रखी है कि साधु को गोचरी कोई बहरा रहा था और मिर्चियाँ कुछ ज़्यादा बहरा दी, मात्रा में ज़्यादा बहरा दी, तो साधु के मुंह से तुम अंधे हो क्या, इतने अंधे हो क्या? कुछ समय बाद अंधा हो गया आदमी। अब यहाँ प्रश्न है कि साधु ने कहा अंधे हो क्या, वो साधु के कहने से अंधा बन गया या अंधा बनने वाला ही था, साधु के मुख से भी वो बात निकल गई। तो ऐसे हम वचन सिद्धि के संदर्भ में भी कुछ ये विचार योग्य बात हो सकती है कि हम वचन सिद्धि किसको माने, वचन सिद्धि क्या होती है। कि साधु की वचन सिद्धि है भी, तो भी साधु के मुख से ऐसी अनिष्टकारक बात तो निकलनी ही नहीं चाहिए, सामान्यतया मेरा यह विचार है। तो ये ऐसे भी चिंतन भी वचन सिद्धि बोलने से वैसा हुआ या वैसा होने वाला ही था, उसका प्रज्ञापन पहले वचन के द्वारा हो गया या कर दिया गया। अब एक बात यह भी कि कोई तपस्वी है, साधु है, कोई बहुत आता, वो प्राचीन काल के में वो मान लो कोई तपस्या साधना जैसा कठोर तपस्या करने कि साधु की वाणी से साफ निकल गया तो कहीं अनिष्ट हो जाए। तो जैसे वो राजा गया उद्यान में, वो हरिण का शिकार किया, आगे साधु मिला, देखा रे साधु का हरिण है, साधु मुझे साफ दे देगा कर देगा, तो साधु से क्षमा याचना कर लूँ। तो ऐसी भी अनुग्रह निग्रह की शक्ति तेजोलब्धि जो होती है वो अनुग्रह करने वाली भी हो जाए, शीतल तेजोलब्धि
अनुग्रह करने वाली हो जाए, ऐसे कोई निग्रह करने वाली भी हो जाए। तो ऐसे वचन है, क्या वचन निग्रह करने वाला भी हो सकता है, अनुग्रह करने वाला भी हो सकता है। किसी के लिए बढ़िया वचन कह दिए उसका भला हो जाएगा, किसी को वैसा कह दिया तुम्हारा नाश हो जाएगा, तो क्या उसका नाश हो जाएगा? यह शक्ति वचन में होती है क्या? यह भी मैंने एक चिंतन के लिए, साधु साधियों के लिए एक सामग्री छोड़ दी है, ताकि कभी कोई चर्चा वार्ता हो या चला करके भी आए कभी, तो उस पर कभी कोई बात भी हो सके। आचार्य भिक्षु की वचन संपदा, वचन में प्रभाव हो, वे जो कह दिया लोग उसको बड़ी इज्जत से स्वीकार कर, श्रद्धा से। एक आदमी कोई बात कहता है, लोग हम स्वीकार, यानी स्वीकार। एक कोई कह दे, उस पर इतना ध्यान नहीं देते, महत्व भी नहीं देते। तो यह वचन का प्रभाव माने, जो आदेय वचन कह दे कि जो बात कह दी है लोग उसको स्वीकार करते हैं, वापिस मुकाबला करने का, सामना करने का झटपट कोई प्रयास नहीं करता, जो फरमा दिया तय स्वीकार है। तो यह भी उनका अपना प्रभाव होता है, आदमी का पुण्य होता है, प्रभाव होता है कि उनकी वाणी को झटपट कोई अवमानित करने का प्रयास नहीं करता है। तो आचार्य भिक्षु की वचन संपदा कि वे कभी थोड़ी कड़ाई भी करते। हेमराज जी स्वामी ने वो दाल मिला दी कर दी, तो थोड़ी बहुत उलाना कह दो, चाहे शिक्षा कह दो, फरमा भी दिया, फिर वो तो सो गए हेमराज जी स्वामी, तो वापिस संभाल भी लिया, हेमराज दोष की रात वापिस संभाल भी लिया। ये वचन है, कड़ा के ना थोड़ा कड़ा शिक्षा कड़ी फरमा दी, वापिस उनको संभाल भी लिया। तो वचन के दोनों उपयोग, कभी कड़ाई करनी पड़े, कभी थोड़ी कोमलता भी, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो। तो आचार्य भिक्षु की वचन संपदा कि उनकी अपनी वाणी, और वाणी में साथ में ज्ञान है, तो वाणी के माध्यम से ज्ञान की बात बाहर आती है। तो वो वचन जिसके माध्यम से कोई ज्ञान की बात भी आए, तो आचार्य भिक्षु की वचन संपदा वो कैसे व्याख्यान फरमाते होंगे, राग रागिणियों वाले व्याख्यान किस रूप में फरमाते होंगे, व्याख्या कैसे करते होंगे, यह तो हम अब साक्षात बिना अनुभव किए बताना कठिन है। पर उनके जो प्रसंग जो आते हैं उसके हिसाब से उनके वचन का भी अपना प्रभाव था। चर्चा में और में जैसे वो बात करते थे, तो हम तो अपने वचन पर और ध्यान दें। उनकी वचन संपदा जैसी थी, जितनी थी, उसका हम एकदम साक्षात्कार नहीं भी कर सकें, पर वचन संपदा होनी कैसी चाहिए, हम इस पर जरा ध्यान दे लें कि हमारे वचन में कि एक तो कटु शब्दों का प्रयोग न हो, वह यथासंभवतया हमारा प्रयास रहे, और वचन में प्रामाणिक आधार सहित हमारी वाणी हो, और वाणी इस तरह से बोले दूसरा आदमी सुन सके, श्रवण शक्ति वाला आराम से सुन सके। इतनी जोर से बोले, इतना ज़्यादा जोर से न बोले कि अनावश्यक असुहावना लगे, इतना जोर से क्यों बोलता है। तो एक कैसे न ज़्यादा मंद न ज़्यादा बाढ़, जैसी उपयुक्तता है वैसे वाणी का प्रयोग करना। फालतू बातों से हमें बचना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलना ठीक है, आवश्यक कि सामने वाले के भी तो काम होंगे, मैं इसका टाइम कहीं वेस्ट नहीं करूँ बिना मतलब बात को लंबी करके। तो कहाँ कितना बोलना, कैसे बोलना, इन सब बातों का विवेक हमारे में रहे, तो हमारी वाणी, हमारी केवल आचार्य भिक्षु की नहीं, हम सब की भी वचन संपदा अच्छी रहे, यह काम्य है।